क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसकी अपने पार्टनर के साथ अगर एक दिन बात नहीं होती तो वो पूरी तरीके से बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है और पार्टनर के साथ बात करने के लिए तड़पने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस इंसान को अपने पार्टनर की लत लग गई है। एंड इस वीडियो में आप यही सीखने वाले हो कि किसी इंसान को अपनी लत कैसे लगाते हैं। साइकोलॉजी में इस परिस्थिति को सेपरेशन एंजाइटी और हिंदी में इसको वियोग चिंता कहते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आपके पार्टनर को एक बार बुरी तरीके से आपकी लत लग गई ना, फिर वो इस तरह से आपके पीछे पड़ सकता है कि आप उनसे ऊब जाओगे, आप अपने पार्टनर से पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगोगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे भाई ये तो प्यार नहीं है, ये तो गेम है। देखो, ऐसे लोगों के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जॉन लिली ने 400 साल से भी ज़्यादा साल पहले आप लोगों के लिए एक बात कही थी कि ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। मेरे हिसाब से जॉन लिली ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि हर एक इंसान लाइफ में एक बार तो प्यार करने की गलती कर ही देता है। अब कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और कुछ लोग अपनी गलतियों से बिल्कुल नहीं सीख पाते हैं। लोग कहते हैं ना कि लव इज़ गेम। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आप नहीं खेलोगे ना तो सामने वाला इंसान तैयारी बैठा है आपके इमोशंस के साथ खेलने के लिए। बाकी उम्र के साथ आपको एक्सपीरियंस हो जाएंगे, बस अपनी गलतियों से सीखना मत छोड़ना। ऑलराइट, तो अभी मेंटली तैयार हो जाओ क्योंकि अब हम सीखने वाले हैं कि किसी इंसान को अपनी लत कैसे लगवाए, उसके सबसे पहले तरीके के बारे में। पहला तरीका ये होता है कि सामने वाले इंसान के अंदर डिजायर क्रिएट करो, बट उनकी डिजायर को कभी भी पूरी मत करो। एग्जाम्पल के लिए, आप मार्केट में पैदल चल के जा रहे हो और रास्ते में एक रेस्टोरेंट होता है जहाँ से आप जा रहे हो एंड आपको स्मेल आती है कि कुछ बहुत अच्छा खाना बन रहा है उस रेस्टोरेंट में। तो अब तक आपको कोई भूख नहीं लगी थी एंड आप नोट करना, जैसे आप स्मेल लेते हो ना, उसके बाद सिर्फ आपको खाने का मन नहीं करता, आपको भूख महसूस भी होने लगेगी कि हाँ भाई यार मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। एक्चुअल में आपको भूख नहीं लगी थी, फिर भी आपने भूख को महसूस कैसे किया? देखो, यही चीज़ होती है कि उस स्मेल ने ना आपके अंदर खाने की इच्छा पैदा कर दी, डिजायर पैदा कर दी और आपको भूख भी लग गई। आपको अपने पार्टनर के साथ भी कुछ इस तरह से डिजायर पैदा करनी चाहिए। पहले आपको खुद को ही अपने पार्टनर के साथ रहकर ना प्लान करना चाहिए कि चलो हम डेट पर जाते हैं, हम डेट पर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मूवी देखेंगे एंड ऑल सारी चीज़ें आपको पहले प्लान करनी है। आपको इसी तरह से अपने पार्टनर की डिजायर को भी क्रिएट करना है, उनकी डिजायर को बढ़ाना है। एग्जाम्पल के लिए, पार्टनर के साथ पहले आप खुद ही प्लान करिए, मतलब डेट प्लान कर लीजिए। पार्टनर के साथ डिस्कस करो कि भाई 2 दिन बाद ना हम यहाँ घूमने जाएंगे, फिर खाना खाने जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें ना पहले से प्लान करके पार्टनर को बताना है कि हम ये चीज़ें करने वाले हैं। तो अब तुम्हारा पार्टनर ना सारी चीज़ों को इमेजिन करने लगेगा, मतलब वो अंदर ही अंदर वो जो फील उनको लेना है ना आपके साथ, वो अभी से महसूस करने की कोशिश करेगा कि कितना मज़ा आएगा जब वो आपके साथ समुद्र किनारे घूमने जाएगा, जब आपके सामने बैठकर वो खाना खाएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें ना अब से वो सोचने लगेगा। तो अब आपको क्या है कि पहले से डेट टाइम सब कुछ फिक्स करके रखना है एंड जैसे वो दिन नज़दीक आता है, आपको एक दिन पहले अपने पार्टनर को बोलना है कि सॉरी, हमें पोस्टपोन करना पड़ेगा। कोई वैलिड रीज़न बता देना एंड पार्टनर को मना कर देना कि भाई हमने जो प्लान किया था ना वो नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हो? ऐसा करने से सामने वाले इंसान के दिमाग में क्या होगा? जो चीज़ वो अब तक सोच रहा था, जिस चीज़ को सोच के वो खुश हो रहा था एंड जो चीज़ें वो करना चाहता था, अब उनके अंदर ना वही चीज़ करने की डिज़ायर, उनके अंदर वही काम करने की जो इच्छा है ना, वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। साइकोलॉजी में इसको रिएक्टेंस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो अब बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में। वो होता है कि पार्टनर के अंदर ना आपको खोने का डर पैदा करो। देखो, मेरे हिसाब से ना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी वैल्यू करवाने का। क्योंकि इंसान ना रिलेशनशिप में आपकी 2 टाइम पर ही सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है। एक तब जब उनके मन में ना आपको खोने का डर होता है तब, दूसरा जब वो आपको खो देता है उसके बाद। ये 2 ऐसे टाइम होते हैं जब उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा वैल्यू हो सकती है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपके पार्टनर के दिमाग में ये बात बैठी हुई है ना भाई कि मैं इस इंसान के लिए कुछ करूँ कुछ ना करूँ, फिर भी ये इंसान मेरे साथ ही रहने वाला है, कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा,
तो उनके मन में आपके लिए कुछ भी करने का विचार भी नहीं आ सकता। मतलब वो सोचेगा भी नहीं आपके लिए कुछ करने का। और दोस्तों, आपके लिए वो कोई एफर्ट नहीं करेगा, वो बात तो ठीक है कि वो सोचेगा नहीं आपके बारे में, बट अब उस इंसान को ना आपके साथ रहने का मन भी नहीं करेगा। मतलब उनके लिए ना आप बहुत एक बोरिंग इंसान बन जाओगे। भले आप बहुत बेस्ट इंसान हो सकते हो, राइट, बट उनकी नज़र में नहीं रहेगा। तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए आपको कि सामने वाले इंसान के मन में आपको जितना खोने का डर होता है ना, वो आपकी उतनी ही ज़्यादा वैल्यू को महसूस करता है, मतलब फील करता है। बट कितना भी बेटर इंसान अगर उसके पैरों में गिर कर रहेगा ना, तो वो बहुत बेस्ट होगा, लेकिन वो उसको फालतू ही लगेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पार्टनर के मन में हमें खोने का डर पैदा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और हमें क्या करना होगा। तो देखिए, आपको ना अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से, अपने व्यवहार से पार्टनर को ऐसा दर्शाना है, ऐसा दिखाना है कि आप उनके बिना भी रह सकते हो, खुश रह सकते हो और आप उन्हें छोड़कर भी जा सकते हो। तो अपने व्यवहार से आपको क्या दिखाना चाहिए? देखो, कभी भी पार्टनर से टाइम मत मांगो, कभी भी फरियाद मत करो कि तुम ऐसा नहीं करो, मेरे लिए वैसा नहीं करो, कोई कंप्लेन नहीं। मतलब आपको ऐसा दिखाना है कि भाई मैं तो एकदम मस्ती हूँ, भले तू इग्नोर कर रहा है, बात कर रहा है, तू है नहीं है, हम एकदम एंजॉयमेंट वाले जोन में, तेरे होने ना होने से हमारी लाइफ में कुछ इफेक्ट क्रिएट ही नहीं हो पा रहा है। कभी कभार आपको क्या करना चाहिए कि आपको ना अपने काम के लिए अपने पार्टनर को मना करना चाहिए कि भाई बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मतलब प्रायोरिटी दिखाओ कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं इतना खुश हूँ तेरे साथ बात करने में कि काम वाम सब मैं बाद में कर लूँगा। कभी कभी आपको ना अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए पार्टनर को मना करके कि सॉरी आज मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना है। बट इन चीज़ों को उल्टा मत करना, कभी कभी या एक मतलब बैलेंस में करना होता है। मतलब ये हो रहा है कि भाई तुम पार्टनर को टाइम ही नहीं दे रहे हो और दोस्तों के साथ ही लगे हुए, लेकिन पार्टनर से बात ही नहीं कर रहे हो, तो एक टाइम के बाद ये बहुत नेगेटिव हो सकता है। इन शॉर्ट क्या है ना कि पार्टनर को भगवान बनाकर उनकी पूजा नहीं करनी है। आपके पार्टनर को ना आपके व्यवहार से और ऐसे व्यवहार से पता चलना चाहिए कि भाई अगर इस इंसान को मैंने ग्रांटेड लिया ना, तो ये इंसान मुझे छोड़कर जा सकता है। बस इतना करना है, वो इंसान कभी भी आपको ग्रांटेड ले ही नहीं सकता। तो अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे तरीके के बारे में, जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक बात आप नोट करना कि जो इंसान हमारी समझ से बाहर होता है ना, जिस इंसान को हम समझ नहीं पाते ना, वो इंसान हमें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, वो हमें ज़्यादा पसंद आने लगता है, हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। मेरे साथ कंसल्ट करने वाले कई लोग ये बात मुझे कहते कि सर मैं अपने पार्टनर को समझ ही नहीं पाता कि किस तरह का इंसान है। और आप ये भी मार्क करना कि जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पहले लगता था, अच्छा लगता था, बट जब आप उस इंसान को पूरी तरह से समझ लेते हो, जब आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई ऐसी सिचुएशन में इंसान ऐसा बिहेव करेगा, वैसी सिचुएशन में इंसान वैसा बिहेव करेगा, तो क्या है ना कि फिर वो इंसान धीरे धीरे आपको ना बोरिंग लगने लगेगा। पहले जैसा इंटरेस्टिंग वो इंसान नहीं लग सकता आपको। और दोस्तों, इसीलिए आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझकर उसका यूज करना चाहिए, ताकि आपके पार्टनर के लिए आप हमेशा इंटरेस्टिंग पर्सन बने रहो। तो पार्टनर की नज़रों में आपको इंटरेस्टिंग बनने के लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज कैसे करना है, ये थोड़ा समझ लीजिए। कभी कभार ना आप पार्टनर की बात के साथ बिल्कुल एग्री कर जाओ। अगर वो कुछ चीज़ कह रहा है ना, किसी चीज़ में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है कि भाई मेरे हिसाब से चीज़ें ऐसी होती है, तो उनको बोलो कि हाँ तू परफेक्ट बता रहा है, एग्जैक्टली चीज़ें वैसी ही होती है। लेकिन हमेशा आपको ऐसा नहीं करना है। जब दूसरा कोई ऐसा मौका बनता है जहाँ पर सेम तरीके से वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि भाई मेरे हिसाब से ये चीज़ें ना ऐसे नहीं बट वैसे होनी चाहिए, तब एकदम से पूरे कॉन्फिडेंस से उनकी उस बात का विरोध करो कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारी बात से एग्री नहीं करता, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैटर नहीं करता कि क्या चीज़ें सही है क्या चीज़ें गलत है, एंड वो लाइट मामला होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसमें आप कुछ नेगेटिव बोल रहे हो, बट हमारा जो यहाँ पर गोल होता है ना, वो उनको कंफ्यूज करना होता है। कभी कभार क्या करो कि पार्टनर के बहुत फालतू के जोक पर भी ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा दिखाओ कि आपको बहुत फनी लगा, बहुत हंसो, और कभी कभी उनके बहुत ही अच्छे जोक पर ऐसा मुंह बनाओ कि आपके पार्टनर को लगे कि इसको मेरा जोक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ऐसा करने से आपके पार्टनर का जो दिमाग है ना,
वो फास्ट फॉरवर्ड मोड के ऊपर चलने लगेगा और वो आपको डिकोड करने की कोशिश करने लगेगा कि भाई ये इंसान एग्जैक्टली है क्या, लेकिन उसका दिमाग फिर भी आपको नहीं समझ पाएगा। उसका दिमाग आपको इसलिए नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि दिमाग ना सेम तरह की जो पैटर्न्स होती है ना उसको वो डिकोड कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आप सेम तरह की पैटर्न्स उनको दिखाई नहीं रहे हो। तो आपके पार्टनर का दिमाग आपके बारे में और भी ज्यादा सोचने की कोशिश करेगा क्योंकि पार्टनर का दिमाग अब आपको समझना चाहता है। तो जितना ज्यादा आपको समझने की कोशिश करेगा, जितना ज्यादा आपके बारे में ज्यादा सोचेगा, वो आपके लिए उतना ही ज्यादा सीरियस होता जाएगा। क्योंकि आप जिस इंसान के बारे में जितना ज्यादा सोचते हो ना, उसके बाद आपके दिमाग में उनके थॉट की एक लूप बन जाती है और उस लूप के कारण आप उनको सीरियस लेने लगते हो। दोस्तों, एडिक्शन किसी भी चीज का हो, एडिक्शन वो चीज होती है जिसको बार बार करने के बाद भी आप बोर फील नहीं होते, लेकिन उसको हर बार करने से आपके दिमाग के अंदर डोपामिन स्पाइक करने लगते हैं जो आपको बहुत अच्छा फील करवाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने पार्टनर के साथ सोच समझकर इन 3 चीजों का अगर यूज कर लेते हो ना, तो आपके पार्टनर को 100% आपका एक एडिक्शन हो जाएगा। और अगर फिर भी आप अपने रिलेशन की ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आप अपने पार्टनर को नहीं समझ पा रहे हो, आप अपनी रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पा रहे हो और आप पर्सनली मेरे साथ कॉल पर बात करना चाहते हो, मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हो, तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर पर्सनली मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हो। मेरे साथ कॉल बुक करने के लिए वेबसाइट का जो लिंक होता है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के फर्स्ट कमेंट से आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।